एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल वर्ब क्या होते हैं वही आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्या देखा था वर्ब के अंदर? हमने हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब देखे थे एंड मेन वर्ब के फॉर्म देखे थे। और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब देखी थी हमने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी क्या हो रही थी, सेंटेंस में यूज हो रही थी। लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है, जो मॉडल्स होते हैं, वो हमेशा सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करते हैं, यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब कभी भी सेंटेंस में, मॉडल वर्ब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब होंगे और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब्स ऑलवेज एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। और देखना, मॉडल वर्ब अगर अब मॉडल वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का V1 फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है मॉडल वर्ब के बाद? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो दे टेक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे टेक V1 फॉर्म ऑफ द they take V1 form of the verb and they do not depend on singular and plural। अब इसका क्या मतलब है? सपोज मैं कोई एक मॉडल वर्ब ले लेती हूँ कैन। मैंने एक मॉडल वर्ब ले लिया कैन। अगर मैं कैन के आगे लगाऊं आई एंड मैं लगाऊं ही, अगर हम लगाएं आई क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, दे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ भी कैन ही आएगा और दे के साथ भी क्या आएगा? कैन आएगा। तो इस तरह जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब का फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते हो। कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे या प्लूरल हो। क्लियर? अब कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं, हमने जब वर्ब का टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने देखा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, need, dare, ought to and used to। Can, could, may, might, must, shall, should, will, would, need, dare, ought to and used to। क्लियर है? ये will shall जो है ये टेंस में भी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और ये दोनों मॉडल वर्ब भी होते हैं। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। he will ये क्या है? he will have lunch। देखो ही है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारा मॉडल वर्ब। यहाँ पे ये मेन वर्ब मत समझना इसको, दिस इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हमने वर्ब पढ़ा था तब हमने देखा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कौन कौन से होते थे। बी होता था, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एंड हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। किसी ने अगर नहीं देखा है वर्ब तो पहले जाके वर्ब पढ़िए, तब मॉडल वर्ब पढ़ना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? वरना आप कंफ्यूज हो गए कि हैव कैसे मॉडल फर्स्ट फॉर्म होता है, आर किस तरह फर्स्ट फॉर्म होता है, बी किस तरह फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म ही नहीं पता है तब आप मॉडल वर्ब नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर वर्ब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से वर्ब को कंप्लीट कीजिए, देन मॉडल वर्ब को आप पढ़िए। क्लियर? तो ही विल हैव लंच। क्लियर है? ही विल बी ऑनेस्ट। अब देखो मैंने बताया था बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो विल के बाद हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑनेस्ट तो क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑनेस्ट तो हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर? ही विल बी ऑनेस्ट। ही विल डू द वर्क। ही विल, अब देखो ही सब्जेक्ट है, विल क्या है? विल मॉडल वर्ब है, अगेन मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, डिड एंड डन, और डस तो होता है B5 फॉर्म, डू, डज, डिड, डन। ठीक है? तो ये होता है B1। क्लियर है इतना? तो जितने भी मॉडल वर्ब होंगे सभी के बाद क्या मिलेगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप इतना सभी को क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। शी कम्स हेयर। ये तो क्या है? देखो शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कम्स क्या है? ये तो V5 फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा हो तो ये क्या कहलाता है? V5 फॉर्म। एंड हेयर, अब शी विल कम हेयर, ये क्या है? शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है।
विल है हमारा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है शी विल कम हेयर। क्लियर? दे विल कम हेयर। अब दे है, दे भी हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड हेयर क्या है, हमारा एडवर्ब है। ये बात की बात है। क्लियर? अब हमें ये सेंटेंस आपको गिवन है, अब कुछ सेंटेंस में हम एरर पॉइंट आउट करेंगे। देखते हैं, आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस, आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस। देखो माइट क्या है, माइट क्या है, हमारा मॉडल है, माइट हमारा मॉडल वर्ब है। इसे देखो आप यहाँ पर एम भी ना लिख के मॉडल लिखिएगा, वरना आप आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मॉडल लिखिएगा। तो माइट क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है। अब मॉडल के बाद देखो हेड, हेड हमारा क्या होता है, या तो V2 होता है या फिर V3 होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसका, हैव होता है। क्लियर? तो यहाँ पर माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम हेड ना लगाकर क्या लगाएंगे, हैव। क्लियर? आई माइट हैव ब्रोकन द ग्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं, आई शुड टू सबमिट माई असाइनमेंट, आई शुड टू सबमिट माई असाइनमेंट। अब देखो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, शुड क्या है, मॉडल है, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो देखो ये सबमिट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, लेकिन ये टू जो है वो अननेसेसरी है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। आई शुड सबमिट माई असाइनमेंट, आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट। देखो अब यहाँ पर कोई मॉडल वर्ब भी नहीं गिवन है, यहाँ पर तो हैव गिवन है। अब हैव तो हमने पढ़ा है, हैव जो है वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। अब यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं गिवन है, तो यही हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। टू सबमिट, तो ये जो टू सबमिट है ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए, जो हैव है यहाँ पर हमारा एज ए मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हैव मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब तो नहीं है। तो आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट, आई विल ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमनी। आई विल, आई है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारा मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद तो हमें पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं गिवन है, तो हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे, बी, क्योंकि हमें पता है बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आई विल बी ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमनी। ऑनेस्ट तो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा। क्लियर? अब वन बाय वन करके हम सारे मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो मॉडल वर्ब है वो कौन सा पढ़ेंगे, विल एंड शैल, विल एंड शैल। क्लियर? विल और शैल, देखो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, विल और शैल दोनों फ्यूचर टेंस में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। अब देखो विल का पास्ट क्या होता है, वुड, एंड शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। विल का पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट होता है शुड। क्लियर? और शैल जो है शुड और वुड दोनों में भी चेंज हो सकता है। जो शैल है इसको शुड या वुड हम दोनों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन विल का पास्ट तो क्या होगा, वुड होगा। शैल का पास्ट शुड और वुड दोनों में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और क्या याद रखना है, जो शुड है हमेशा एडवाइस का जब सेंस होगा तभी हम वहां पर क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, अदरवाइज तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। अगर सेंटेंस को पढ़ के आपको लगे कि वहां पर एडवाइस का सेंस आ रहा है, तब आप वहां पर लगाइएगा शुड, अदरवाइज तो आप क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। और क्या देखा, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड। अब देखो विल और शैल को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम शुड और वुड के बारे में देख लेते हैं। शुड और वुड के बारे में देखने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। शी सैड। देखो एक और बात नोट कीजिएगा, जो वुड और शुड है, ये जो वुड और शुड है, ऐसा नहीं है कि विल का पास्ट वुड है और शैल का पास्ट शुड है। तो वुड और जो शुड है वो आप पास्ट टेंस में ही यूज करो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि विल और शैल का पास्ट क्या होता है, वुड और शुड होता है। तो इट मीन्स ये दोनों पास्ट टेंस में यूज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दोनों है शुड और वुड, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस में इन दोनों का यूज होता है। अब किस तरह होता है वो हम मॉडल वर्ब में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना नोट कीजिए कि शुड और वुड दोनों ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में इनका यूज होता है। किस तरह होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो
अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सेंटेंस में एडवाइस का सेंस निकले तब तो आप क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। अदरवाइज आप क्या लगाओगे, वुड लगाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जो शैल है वो शुड और वुड दोनों में चेंज हो सकता है। तो एडवाइस का सेंस निकले तब तो हम शुड लगाएंगे, और एडवाइस का सेंस नहीं निकलेगा तब हम वहां पर लगाएंगे वुड। क्लियर। शी सैड शैल आई टेक परमिशन। शी सैड शैल आई टेक परमिशन। अब देखो ये जो चीजें हैं, आपको जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तब आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो शी आस्क्ड, सैड का क्या बना दिया, आस्क्ड। शी आस्क्ड इफ, अब देखो ये आई जो है फर्स्ट पर्सन के पास जाता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बताएंगे। तो इफ शी शुड टेक परमिशन या फिर इफ शी वुड टेक परमिशन। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई एडवाइस का सेंस निकल रहा है, she should take permission, she would take permission। यहाँ पर कोई भी एडवाइस का सेंस नहीं निकल रहा है। एडवाइस का सेंस नहीं निकलेगा तब हम सेंटेंस में लगाएंगे would। अगर एडवाइस का सेंस निकलता है तब हम लगाते हैं should। लेकिन यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है तो ये जो would वाला सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। He said I shall help the poor। He said, उसने क्या कहा, I shall help the poor, मतलब मैं गरीबों की मदद करूंगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी कोई एडवाइस तो नहीं है, यहाँ पर भी कोई एडवाइस तो नहीं है, तो इसे हम अगर कन्वर्ट करते हैं तब देखो he said that he should help the poor। अब इस सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है कि उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, कि वह गरीबों की मदद करनी चाहिए। he should help the poor, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। एंड ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर, कि वह गरीबों की मदद करेगा। यहाँ पर भी वही सेंस था कि आई शैल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा। और यहाँ पर भी सेम सेंस निकला है, ही वुड हेल्प द पुअर। तो कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, दिस वन। क्लियर। अब शैल मैंने बताया था, शैल जो है वो शुड में भी यूज होता है, चेंज होता है, और शैल जो है वो हमारा वुड में भी चेंज होता है। लेकिन अगर एडवाइस का सेंस निकले तब आप वहां पर शुड लगाइएगा। अगर एडवाइस का सेंस नहीं निकलता है तब वहां पर आप लगाइएगा वुड। क्लियर। देखो अगर हम नॉर्मल चेंज नहीं करते हैं, सपोज हम ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं गिवन है, सिर्फ सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर, तब तो ये क्या होगा, सही होगा। ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर, उसने कहा था उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। या फिर ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर, we should help the poor। he said that we should help the poor and he said that we would help the poor, हम गरीबों की मदद करेंगे। तब तो दोनों सेंटेंस क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने को देगा, तब वहां पर आपको सेंस देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह का सेंस गिवन है। अगर एडवाइस का सेंस गिवन है तब तो आप शुड में चेंज कीजिए। अगर एडवाइस का सेंस नहीं गिवन है तब आप वहां पर क्या लगाइएगा, वुड लगाइएगा। तो आई होप शुड और वुड में जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, अभी शुड और वुड को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बस हमने इतना देखा है कि अगर एडवाइस का सेंस हो तो शुड लगाओ, अदरवाइज क्या लगाओ, वुड लगाओ। क्लियर। अब हम देखेंगे विल और शैल। अब हम देखेंगे विल एंड शैल। विल और शैल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि विल किस तरह के सेंटेंस में यूज होगा, शैल कहाँ पर यूज होगा, कौन से पर्सन के साथ, आई, वी, यू, दे, ये सारे पर्सन होते हैं। तो इनका यूज करने से पहले हम ये देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, तभी विल और शैल अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, जो आई और वी होते हैं। देखो आई होता है हमारा सिंगुलर और वी होता है हमारा प्लूरल। आई होता है सिंगुलर, वी होता है हमारा प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में यूज होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। अब यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, नेम, दे, राम, श्याम, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड बी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है इन दोनों को, इन आई, वी और यू को जो छोड़ के जितने भी पर्सन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, दे, देम, दे और राम, श्याम, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। आई हमारा सिंगुलर होता है, वी हमारा प्लूरल होता है। यू जो है वो सेंटेंस में एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह रिएक्ट करता है। क्लियर है।
तो हमने इस पेज में हमने क्या पढ़ा, शुड और वुड पढ़ा, शुड एंड वुड, शुड और वुड का डिफरेंस हमने थोड़ा सा देखा। एडवाइस की सेंस हो तो हम क्या लगाएंगे, शुड, और एडवाइस नहीं हो तब हम वहाँ सारी जगह क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। हमने देखा शैल जो है वो हमारा शुड में भी चेंज होता है, शैल हमारा शुड में भी चेंज होता है, और शैल हमारा वुड में भी चेंज होता है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने देखी वो क्या थी, शुड और वुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में इनका हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पास्ट फॉर्म होते हैं तो सिर्फ इनका यूज पास्ट टेंस में ही होगा, नहीं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में शुड और वुड का यूज होता है। किस तरह होता है वो तो हम शुड और वुड पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा। उससे पहले हम देखते हैं शैल और विल का यूज। शैल और विल का यूज हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन हमने देखा, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। अगर मैं आई और वी के साथ विल लगाऊं, आई और वी के साथ विल लगाऊं, क्लियर, आई और वी के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम विल लगाते हैं तो वहां पर जो सेंस निकलता है वो डिटर्मिनेशन का, मतलब आई विल डू इट। जैसे मैंने लिखा आई विल डू इट, तो मैं इस काम को डेफिनेटली करूंगा। इसका मतलब है कि मैं इस काम को डेफिनेटली करूंगा। अगर मैं आई शैल लगा दूं तो क्लियर नहीं है कि मैं इस काम को करूंगा भी या नहीं, वहां पर डिटर्मिनेशन का सेंस नहीं निकलता है, वहां ये एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ विल अगर हम लगाते हैं तो वो डिटर्मिनेशन का सेंस देता है, और इसका अपोजिट अगर हम ले, देखो सेकेंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो वो नॉर्मल सेंस देता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, डिटर्मिनेशन का सेंस होता है। समझ आया? देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, तब तो वहाँ होगा डिटर्मिनेशन, और इसके साथ अगर शैल लगाते हैं तो वो होगा नॉर्मल सेंटेंस। और आई और वी को छोड़ के यू एंड थर्ड पर्सन इन सब के साथ अगर मैं विल लगाती हूँ तब तो वो होगा नॉर्मल, और इन सब के साथ अगर मैं शैल लगाती हूँ तो वो होगा डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो आई के साथ शैल और विल दोनों यूज हो सकता है, वी के साथ भी। मॉडल वर्ब शैल एंड विल ये हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर? तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा है तो कैसा सेंटेंस होगा, नॉर्मल होगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल लगाती हूँ, आई विल, दिस इज मॉडल वर्ब एंड दिस इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। क्लियर? अब देखो जो दे है, दे क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमने क्या देखा, थर्ड पर्सन के साथ शैल आएगा, थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल आता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और थर्ड पर्सन के साथ अगर विल आया तो वो नॉर्मल सेंटेंस है। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देगा, और अगर इसका अपोजिट है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर विल आता है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, हमारा नॉर्मल होगा। क्लियर? तो इसी को समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। देखो एग्जाम्पल गिवन है शी। अब शी कैसा है, हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या गिवन है, विल गिवन है। थर्ड पर्सन के साथ विल गिवन है तो कैसा सेंटेंस होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है गेट। योर फैमिली भी किस में जाएगी, थर्ड पर्सन में जाएगी। थर्ड पर्सन के साथ विल है तब भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है बी। आई शैल, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल जो होता है वो नॉर्मल जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ विल अगर होता तो वो डिटर्मिनेशन का सेंस देता। क्लियर? तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन। शैल मॉडल वर्ब है, अटेंड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मिशिका विल आंसर दिस क्वेश्चन। मिशिका ये क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल है, नॉर्मल सेंटेंस होगा। कैसा होगा, नॉर्मल सेंटेंस। आंसर करना भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई विल अटेंड। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल तो क्या आएगा, डिटर्मिनेशन। आई विल अटेंड, अटेंड क्या है, V1, आई विल अटेंड अ पार्टी। तो कहाँ पर नॉर्मल होगा, कहाँ पर डिटर्मिनेशन होगा, वो सब हमने पहचानना सीख लिया है विल और शैल के थ्रू। देखो ये तो हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, क्या देखा, ये तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव में नहीं होता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। देखो फर्स्ट पर्सन के साथ शेल डिटर्मिनेशन देगा, शेल क्या देगा, डिटर्मिनेशन, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है विल क्या देगा, वो डिटर्मिनेशन देगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले क्या दे रहा था, फर्स्ट पर्सन के साथ विल डिटर्मिनेशन का सेंस दे रहा था, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल जो है वो डिटर्मिनेशन का सेंस दे रहा था। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाएंगे शेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे विल इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड बी। तो फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल गिवन है, देखते हैं। पहले तो हम सारे सेंटेंस को देखते हैं इंटरोगेटिव है या नहीं है। देखो दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव, 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 इंटरोगेटिव। ये हमने देख लिया सारे सेंटेंस कैसे हैं, इंटरोगेटिव। अब हम सब्जेक्ट के पास चलते हैं। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, फर्स्ट पर्सन। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम, शेल। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेशन का सेंस देगा। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेशन होगा। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप एक बात याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है, उसके बाद मेन वर्ब यूज होता है। ये जब मैंने आपको वर्ब बताया था वहां पर मैंने आपको इन्वर्जन और पैरेललिज्म दो बताए थे। वहां पर इन्वर्जन में यही था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यही होता है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखो ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, तो डिटर्मिनेशन का सेंस देगा। अब ये क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड दिस इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम, विल। तब क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर विल करेक्ट होगा, दोनों के साथ शेल क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो शेल और विल में सिर्फ इतना ही था कि कहाँ पर शेल लगाना है, कहाँ पर विल लगाना है। फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस अगर नॉर्मल है तो हम लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे हम, विल। नॉर्मल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, शेल लगाने वाले हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है और फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है, तब हम वहां पर लगाएंगे शेल। और अगर इंटरोगेटिव है, सेकंड और थर्ड में इंटरोगेटिव है, तो हम वहां पर लगाएंगे विल। तो आई होप सबको इतना क्लियर होगा। तो आज हमने पढ़ा शेल और विल, थोड़ा सा हमने शुड और वुड भी देखा था, और मॉडल वर्ब देखे थे, कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, शुड और वुड को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जो शुड, वुड ये सब होते हैं, ये सारे सेम होते हैं। अगर आपने शुड को अच्छे से समझ लिया तो आपको वुड भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह माइट भी, इसी तरह कुड भी आपको बहुत, शुड, वुड और कुड, शुड, वुड एंड कुड तीनों एक ही, सबका रूल एक ही होता है। बस वहाँ सेंस किस तरह का निकल रहा है वो डिपेंड करता है। बाकी यूजेस सबके क्या है, सेम होते हैं। तीनों ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों ही टेंसेस में तीनों का यूज होता है। और तीनों ही क्या होते हैं, कैन, विल और शैल के पास्ट फॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है शुड का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।